आज हम निर्गमन की पुस्तक के 33वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू उन लोगों को जिन्हें मिस्र देश से छुड़ा लाया है संग लेकर उस देश को जा जिसके विषय मैंने इब्राहिम, इसहाक और याकूब से शपथ खाकर कहा था कि मैं उसे तुम्हारे वंश को दूंगा। और मैं तेरे आगे आगे एक दूत को भेजूंगा और कनानी, एमोरी, हित्ती, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी लोगों को बरबस निकाल दूंगा। तुम लोग उस देश को जाओ जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, परंतु तुम हठीले हो, इस कारण मैं तुम्हारे बीच में होके न चलूंगा। ऐसा ना हो कि मैं मार्ग में तुम्हारा अंत कर डालूं। यह बुरा समाचार सुनकर वे लोग विलाप करने लगे और कोई अपने गहने पहने हुए न रहा, क्योंकि यहोवा ने मूसा से कह दिया था कि इस्राएलियों को मेरा यह वचन सुना कि तुम लोग तो हठीले हो, जो मैं पल भर के लिए तुम्हारे बीच होकर चलूं तो तुम्हारा अंत कर डालूंगा। इसलिए अब अपने अपने गहने अपने अंगों से उतार दो कि मैं जानूं कि तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए। तब इस्राएली होरेब पर्वत से लेकर आगे को अपने गहने उतारे रहे। मूसा तंबू को छावनी से बाहर वरन दूर खड़ा कराया करता था और उसको मिलाप वाला तंबू कहता था। और जो कोई यहोवा को ढूंढता वह उस मिलाप वाले तंबू के पास जो छावनी के बाहर था निकल जाता था। और जब जब मूसा तंबू के पास जाता तब तब सब लोग उठकर अपने अपने डेरे के द्वार पर खड़े हो जाते, और जब तक मूसा उस तंबू में प्रवेश न करता था तब तक उसकी ओर ताकते रहते थे। और जब मूसा उस तंबू में प्रवेश करता था तब बादल का खंभा उतर के तंबू के द्वार पर ठहर जाता था और यहोवा मूसा से बातें करने लगता था। और सब लोग जब बादल के खंभे को तंबू के द्वार पर ठहरा देखते थे तब उठकर अपने अपने डेरे के द्वार पर से दंडवत करते थे। और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। और मूसा तो छावनी में फिर आता था, पर यहोशू नाम एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का टहलुआ था, वह तंबू में से न निकलता था। और मूसा ने यहोवा से कहा, सुन, तू मुझसे कहता है कि इन लोगों को ले चल, परंतु यह नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। तो भी तूने कहा है कि तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है और तुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि है। और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। फिर इसकी भी शुद्धि कर कि यह जाति तेरी प्रजा है। यहोवा ने कहा, मैं आप चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। उसने उससे कहा, यदि तू आप न चले तो हमें यहाँ से आगे न ले जा। यह कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है? क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग संग चले, जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरे। यहोवा ने मूसा से कहा, मैं यह काम भी जिसकी चर्चा तूने कही है करूँगा, क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। उसने कहा, मुझे अपना तेज दिखा दे। उसने कहा, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा और तेरे सम्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा। और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूँ उसी पर अनुग्रह करूंगा, और जिस पर दया करना चाहूँ उसी पर दया करूंगा। फिर उसने कहा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। फिर यहोवा ने कहा, सुन, मेरे पास एक स्थान है, तू उस चट्टान पर खड़ा हो, और जब तक मेरा तेज तेरे सामने होके चलता रहे तब तक मैं तुझे चट्टान के दरार में रखूंगा, और जब तक मैं तेरे सामने होकर न निकल जाऊं तब तक अपने हाथ से तुझे ढांपे रहूंगा। फिर मैं अपना हाथ उठा लूंगा, तब तू मेरी पीठ का तो दर्शन पाएगा, परंतु मेरे मुख का दर्शन नहीं मिलेगा। इस अध्याय में हमने देखा कि लोगों ने अपने गहने उतारे, तो विलाप के समयों में आभूषण उतार देना शोक प्रकट करने का एक ढंग था। और इस अध्याय में परमेश्वर ने इस्राएलियों को सिनाई पर्वत छोड़ने की आज्ञा दी। मूसा तंबू में परमेश्वर से मिले। मूसा ने इस्राएलियों के लिए मध्यस्थता की। मूसा ने परमेश्वर की पीठ और उसकी छिपी हुई महिमा को देखा। तो मूसा केवल एक ही चीज़ जानता था जो उसे और इस्राएलियों को विशेष बनाती थी, वह थी कि उनके बीच वास करने वाली परमेश्वर की उपस्थिति।
उसने परमेश्वर से कहा, क्या यह हमारे साथ चलने में नहीं है कि मैं तेरे लोग पृथ्वी भर के अन्य सभी लोगों से अलग हो? उनकी पहचान और भविष्य की आशा परमेश्वर के साथ उनके रिश्ते पर आधारित थी। आपको अपनी पहचान कहाँ मिलती है? एकमात्र चीज़ जो किसी इंसान को विशेष बना सकती है और उसका भविष्य आशावान बना सकती है, वह है किसी व्यक्ति के भीतर परमेश्वर और उसकी आत्मा की स्थायी उपस्थिति। हमने देखा कि जब मूसा ने प्रार्थना की तो परमेश्वर उसके और भी निकट आए। जब मूसा ने कहा परमेश्वर को कि मुझे आप अपनी महिमा दिखाए, तो उसे हमें पता चलता है कि वो परमेश्वर के और भी करीब जाना चाहता था। उसके अंदर एक इच्छा थी कि वो परमेश्वर को देख पाए और भी करीब जा पाए। परमेश्वर को और भी करीब से जानने की ये जो भूख थी, वो परमेश्वर के साथ अधिक अनुभव की सच्चे पुनरुत्थान और रिश्ते की बहाली का प्रतीक है। मूसा ने परमेश्वर के साथ जो कुछ भी अनुभव अभी तक किया था, वह अब और भी अधिक चाहता था कि और भी अधिक अनुभव करे, परमेश्वर को और भी गहराई से जाने, करीब से जाने। जितना अधिक मनुष्य परमेश्वर के बारे में जानता है, उतना ही अधिक वह उसे जानने के लिए और भी इच्छुक होता जाता है। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि जब तक मेरी महिमा ना हो तब तक मैं तुम्हें चट्टान की दरार में रखूँगा। परमेश्वर की महिमा मूसा के सामने टिक न सकी, उसे उसके पास से गुजरना ही था। इसके बावजूद जब परमेश्वर की महिमा उसके सामने से गुजरी तो मूसा को परमेश्वर के हाथ और चट्टान की दरार से संरक्षित होना पड़ा। परमेश्वर ने उसको स्वयं को मूसा पर एक अनोखे तरीके से प्रकट किया। परमेश्वर ने मूसा को खड़े होने के लिए एक विशिष्ट स्थान देते हुए कहा, और ये जो घटना होने वाली थी वो महिमा को देखने वाला था, उसको परमेश्वर ने मूसा को दिखाने के लिए पूरी सावधानी पूर्वक तैयार किया। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।